गोरखपुर फूलपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दोनों सीटों पर प्रतिष्ठा बनाम गठजोड़ की जंग जारी है। ईटीवी लगातार आपको हर अपडेट दे रहा है। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें फिलहाल आप टीवी से स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें गोरखपुर और फूलपुर की जनता पूरे हर्षोल्लास के साथ मतदान में भाग ले रही है। 5वीं तस्वीर चुनाव आयोग के वॉर रूम की है, जहां पर अधिकारी टीवी पर चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रतिष्ठा बनाम गठजोड़ की इस जंग में दोनों सीटों पर कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। गोरखपुर में बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला और बसपा समर्थित सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद और कांग्रेस की सुरेता करीम मैदान में है। वहीं फूलपुर में बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल और बसपा समर्थित सपा प्रत्याशी नागेंद्र पटेल के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस के मनीष मिश्रा और निर्दलीय ताल ठोक रहे अतीक अहमद पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर सीट से पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। इसके चलते दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से और राजीव हमारे साथ फूलपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात करें तो अब तक कितने फीसद मतदान हुआ है और इस बार चुनावी रंग किस तरीके का है? अनुपम, सुबह के वक्त जो मतदान था वो थोड़ी धीमी हुई थी, चूंकि शहरी क्षेत्र में मतदाता अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन की गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है और 1 बजे तक का जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं वो 30% है, यानी कि संतोषजनक कहा जा सकता है। अगर 1 बजे तक 30% हुआ है तो शाम 5 बजे तक ये 45 से 50% के बीच मतदान हो जाएगा। और पिछले अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल 52% मतदान 2014 में भी हुआ था, यानी कि उसी के इर्द गिर्द जो मतदान प्रतिशत है वो की उम्मीद है। बिल्कुल रामगोपाल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर अब साख का भी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि वो वहां से चुन करके संसद में जाते रहे हैं, ऐसे में अपनी विरासत को बचाना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ आने के बाद कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित करना, अपने आप को वहां पर एस्टेब्लिश करना और पूरे उत्तर प्रदेश में आगे के लिए 2019 के लिए मैसेज देना, यह भी यहां पर सपा और बसपा के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में मुकाबला कैसा है? बिल्कुल अनुपम, जो लड़ाई हो रही है ये गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव की सिर्फ 1 सीट की लड़ाई नहीं हो रही है। ये जो लड़ाई हो रही है ये 2019 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने जनसभाओं में कहा है कि ये 2019 के लिए रिहर्सल है, मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना चाह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से घेरेबंदी की है, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और ललई यादव समेत अखिलेश के कोर टीम के मेंबर गोरखपुर के हर विधानसभा क्षेत्रों में जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे डेरा डाले रखे, उनका भी मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से इस जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल रामगोपाल, हमारे साथ बने रहिए। राजीव की तरफ रुख करेंगे। राजीव फूलपुर में है। राजीव, पिछले वक्त में हमने देख लिया कि किस तरीके से फूलपुर में जातिगत समीकरणों को दोनों ओर से साधा गया, एक तो सपा बसपा की तरफ से और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा ने भी वहां पर जातिगत समीकरणों को साधा और साथ ही साथ अतीक अहमद का फैक्टर भी वहां पर क्या काम करता नजर आ रहा है? क्या अपडेट है वहां से? देखिए, अगर बात फूलपुर की करें तो एक लंबे समय से ये जो सीट है ये बीजेपी की परंपरागत सीट नहीं है, इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ अब तक 18 बार चुनाव हो चुका है लोकसभा का, जिसमें 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, 4 बार सपा रही है और 1 बार बसपा रही है, 3 बार उपचुनाव हुआ है और 1 बार बीजेपी रही है। तो ऐसे में इन सभी बार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जातिगत आंकड़ा काफी मायने रखता है। यहाँ पर कुर्मी जो वोट है वो काफी मायने रखता है। अगर देखा जाए तो करीब 2 लाख करीब यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक है, 2 लाख के करीब मुस्लिम है। ऐसे में ये यहाँ पर क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अतीक अहमद लड़ रहे हैं तो ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय है, क्योंकि सपा और बसपा एक हो चुके हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी की चुनौती है वो बढ़ गई है, क्योंकि एक तो परंपरागत सीट न होने के कारण जहां पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वहीं पर जब जो समस्त विरोधी हैं वो एक हो चुके हैं। तो ऐसे में बिल्कुल तीसरा आपकी नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजीव और रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है।